बार कुछ कुछ नया तरीका से करते, रुको ना, दशहरा बाद खाली खाली पढ़ने के लिए तैयार रहो बस। दशहरा का है कि आप तो सब भरेगा, सब भरे करेगा। हाँ, ने 17 लाख 11 लाख एग्जाम दिया था शायद, 12 लाख, 1 लाख रिजल्ट दिया, लगभग 99,000 कुछ है इसमें। हाँ, तो 99,000 के आसपास, मतलब 1 लाख लगभग रिजल्ट दिया। नहीं हुआ टेंशन है, दशहरा बाद चालू करेंगे नया तरीका से, मतलब डेली याद करे वाला सीरीज चालू कर देंगे। मेन था कि देखो बहुत चीज़ पढ़ा हुआ नहीं भी था, कोर्स तो पूरा उसमें नहीं हुआ, तो स्पीड खींचे तो कितना के दिमाग में अटा, कितना दिमाग में नहीं अटा। है एडमिट कार्ड देखो। देखो पहला क्वेश्चन है कि भारत में सिविल सेवा का जनक, ठीक है, सिविल सेवा करने का मतलब वही आईएएस आईपीएस सब जो होता है, सिविल सेवा का जनक किन्हें मानते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है। यही व्यक्ति था जो कॉर्नवालिस कोड की स्थापना भी किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन पूछेगा बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? कौन सा व्यक्ति कहता था कि हम बंगाल का शेर हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाँ? नहीं, बंगाल का शेर कौन सा? ब्लेजली, ठीक है। हाँ, द्वैत शासन। अब बंगाल में द्वैत शासन किसने लगाया? तो रॉबर्ट क्लाइव, कितना में? 1765 ईस्वी में, ठीक है। और बताएं थे यही व्यक्ति है जो बंगाल का पहला गवर्नर भी बना था, रॉबर्ट लॉर्ड क्लाइव। अब वारेन हेस्टिंग्स, इसी के शासन काल में भारत में पहली सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था, पता है ना कितना में? 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनी थी कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन, और इसमें बहुत सा डिस्कस करने का चीज है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया, भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट, जिसके मुख्य जज थे लॉर्ड एलिजा एम्पे। उसी से दोस्ती कर लिया था, घसीटी बेगम नंदलाल चैसी को फांसी दिलवा दिया। ऐसी व्यक्ति है कि इस पर महाभियोग चलाने वाला पहला गवर्नर यही भी है, ठीक है। टेंशन नहीं लो, उदास नहीं होगा, बताओ ऐसे करता है। हमार जगह रहता तो बताओ, हम तो इतना माइनस माइनस छटते, मतलब पॉइंट पॉइंट छटते, बताओ, सोचो उदास वाला है। अरे एक बार नहीं हुआ, अगला बार होगा, एक बार मेहनत करेंगे तो बोले कि इस बार कुछ अलग करेंगे, कि इस बार जगह ऊपर खाली हो गया, उस पिछला बार रहने का साधन नहीं मिला, इस बार सब व्यवस्था हो जाएगा। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज का सेनापति कौन था? अब बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1700, बक्सर का युद्ध कितना हुआ? 1700 कितना में? नहीं हुआ, उसका मौसम पूछे थे, 1764 में। और बोल रहा है कि उस युद्ध में उसका अंग्रेज का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो, उस समय हेक्टर मुनरो था। अब बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि। और संधि किया था कौन? रॉबर्ट क्लाइव, बुलाया गया था उसको संधि करने के लिए स्पेशल से। और प्लासी के युद्ध के समय कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। अतः भारत में अस्थायी बंदोबस्त के जनक, भारत में अस्थायी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये था स्थायी बंदोबस्त का जनक। बताए थे 1/11 और 10/11,
एक कटेगा किसको, जमींदार, और ये वाला कंपनी। ठीक है, 2 क्वेश्चन। चलते हैं तीसरा की ओर। देखो हम नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। हम पहले बार तुम्हारे पास मैसेज किए, उसके बाद हम सोचे राहुल ही करते, लेकिन राहुल का मेरे पास नंबर नहीं था। हमको उम्मीद था, इससे भी था कि हो सके एससी में आता तो हो जाएगा, लेकिन सर नंबर नहीं था। तो बोला कि कुंदन भैया के हुआ, बोला ना, तो हम सोचे, हम तुम्हारे मैसेज किए तुम्हारे रूम वाले, तो बोला नहीं। तो हम किसका हो गया मैसेज, क्या हुआ होगा। हम फिर तो इसके पास मैसेज किए, तो बोला कि हमको माल देखें, नहीं है, बस हमें इतने नहीं। वो बोला कि कुंदन भैया को हुआ, तो हम समझ गए कि हो गया। हाँ, पूछा तो हम सोचे हो गया। तो फिर हम तुम्हारे पास मैसेज किए, और तब फिर हम किया, फिर वो खाली मौसम के पास में, तू बोला मौसम में करके देखिए, तो मौसम में किए मैसेज, और किसी के पास नहीं किए। वो गर्ल्स में उम्मीद था, पता ना कोई मैसेज नहीं किए, या हुआ या नहीं, हम कहें कैसे कर सकते हैं। वो किस्मत कटअप शो नहीं करता ना, यही हल करता दरोगा वाला, दरोगा वाला ही हल करता, दिखाता अपना पीटे मेंस वाला। जब इलाहाबाद की संधि, प्रथम संधि कब हुआ था, 12 अगस्त 1765, और दूसरा पूछे तब, दूसरा हुआ था 16 अगस्त 1765। ठीक है, 2 संधि हुआ था। और पहला पढ़े थे कि पहला संधि में पहला संधि बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी दे दिया गया था। ठीक है, अब पहली संधि कौन किया था, रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कौन था। नहीं, पुर्तगाल तो आया था पहली बार, ये देखो इधर पीछे, यह 1498 में। लेकिन कहा जाता है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक अल्मीड़ा को मानते हैं। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, 1509 से कहाँ तक, 1505 से 1509 तक ये पुर्तगाली गवर्नर बन करके आया था। अब भारत में पूछे, नीले जल की नीति किसने लागू किया, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने ही नीले जल की नीति को लागू किया था। इसी ने कहा, मतलब ये बहुत से काम किया था, भारत में पढ़ाई भी थे इसके बारे में। जस्ट उसके नीचे है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्वेश्चन पूछा है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क, ये हो जाएगा कौन सा, वास्तविक, ये हो जाएगा संस्थापक। इसका पूछेगा तो मारना वास्तविक संस्थापक। लड़की में वो उम्मीद था कीजू से, नहीं हुआ, तो बोला कि नहीं हुआ। कौन, थोड़ा सा सर्किल के थी थोड़ा सा, लेकिन पढ़ाई पर कंसिस्टेंसी रखी नहीं, बात सही हम बोलते हैं, ज्यादा टाइम मोबाइल में बिताई। ठीक है, हाँ, नहीं हम पूछेगा ना, पता हमको। अगला क्वेश्चन, सिख धर्म में संगत एवं पंगत का प्रचलन किसने शुरू किया था, नहीं मालूम, पूछेंगे, उसका नंबर है, पूछ लेंगे, नहीं मालूम, हो सके हो गया होगा। देखो, सिख धर्म में संगत मतलब धर्मशाला और पंगत लंगर का प्रचलन किसने शुरू किया था, बताए थे कि जब भारत में जातिवाद, धर्म जातिवाद खत्म करने के लिए, छुआछूत खत्म करने के लिए, भारत में पहले गुरु कौन थे, गुरु नानक देव ने कहा कि सबको एक साथ खाना खिलाएं और सभी को एक साथ रहने के लिए धर्मशाला की व्यवस्था करें, तो हो सके भारत में जातिवाद खत्म हो जाए, छुआछूत खत्म हो सकता है। इसका आंसर कौन हो जाएगा, गुरु नानक देव, यही व्यक्ति हैं जो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं।
सिख धर्म के 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु गुरु गोविंद, यही अंतिम गुरु है। ठीक है, यही यही व्यक्ति है जो कहें कि हर एक पंजाबी व्यक्ति अपने नाम में सी लगाएगा और हर एक महिला अपने नाम में कौर लगाएगी। इनका कहना था गुरु गोविंद सिंह का, हाँ कौर देता, महिला के नाम में कौर लगा रहता, अब पंजाबी में सिंह। और यही व्यक्ति थे जो कहें कि सिख धर्म 5 ककार रख सकता है। ये बताए थे ना, 5 ककार को धारण कर सकता है, केस, कंघी, कड़ा, कृपान और कच्छा। ये 5 चीज सिख धारण कर सकता है। फिर गुरु अंगद और गुरु रामदास। रामदास के माँ गुरु थे, बताओ। डच लोग कहाँ का निवासी था? हाँ, डच, नीदरलैंड। डेनिस हो गया डेनमार्क, डेनिस हो गया डेनमार्क। डच हो गया कौन सा? नीदरलैंड के निवासी। और फ्रांस के कहते थे कौन सा? फ्रेंच, फ्रेंच लोग। ठीक है, और इंग्लैंड के ब्रिटिश। सिंपल क्वेश्चन था। इस टॉपिक जिसका छोटा है बाबू, दशहरा बाद फिर से थोड़ा सा बता देंगे। हम कल बना ली योजना कैसे कैसे काम करना अब। ठीक है, अकाल तख्त की स्थापना गुरु गोविंद सिंह नहीं, अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद साहिब। ठीक है, गुरु हरगोविंद साहिब, वही छठे गुरु। ये 6 नंबर के गुरु थे। और 5वां में थे गुरु अर्जुन देव। यही थे अकाल तख्त, बताए थे ना, जहाँ पर जाता है गुरुद्वारा तो वहाँ पर रखा रहता है, वहाँ पर लोग पंखा ऐसे जलते रहते हैं। ठीक है, वही अकाल तख्त। गुरु नहीं, मतलब उनका जो गुरु जो बैठते थे ना, वो आसन को अकाल तख्त पे माना गया। गुरु हरगोविंद साहिब जी। बताओ, हिंद की चादर, क्वेश्चन आएंगे इसमें। हिंद की चादर किन्हें कहा जाता है? हिंद की चादर किन किस गुरु को कहते हैं? ऑप्शन इसी में, बताओ ना। नहीं, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर को कहा जाता है, हिंद की चादर। और इसी गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने सिर कटवा के करवा दिया था, धर्म परिवर्तन के लिए। बोले धर्म नहीं बदलेगा तो हत्या कर दी जाएगी और सिर कटवा दिया गया। दिल्ली में एक जगह शीशगंज, जब चांदनी चौक पर, वहीं पे गुरुद्वारा भी है, शीशगंज गुरुद्वारा, वहीं पे इनकी हत्या करवा दिया गया था, धर्म न बदलने के कारण। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के बताए थे कितना पुत्र था, बताओ तो। बताए थे गुरु गोविंद सिंह कितने पुत्र थे? गुरु गोविंद सिंह का कितना पुत्र था? 4। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे और चारों को बताएं दीवार में चिनवा के मरवा दिया गया था, धर्म न बदलने के ही कारण। गुरु गोविंद सिंह एक बहुत फेमस स्थापना किए थे, खालसा पंथ, नाम सुना होगा, पढ़ाई में थे। खालसा पंथ, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह। अब पूछेगा कब? तो 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किए थे। अब पढ़े थे उत्तर मुगल कालीन शासक तो बहादुर शाह प्रथम की सहायता किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था। जब बहादुर शाह प्रथम को, हाँ मुअज्जम नाम था उसका, उसकी सहायता कौन की थी? गुरु गोविंद सिंह। फिर अगला है ब्लू वाटर पॉलिसी, वही हो गया नीले जल की नीति। समुद्र का स्वामी मतलब कौन सा? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। इसे इसने लागू किया था, नीले जल की नीति। बहुत बहुत क्वेश्चन रहता है। ठीक है, नीले जल की नीति हिंदी में कहते हैं वास्को डी गामा। कहाँ मरा था बताओ तो वास्को डी गामा? भारत में ही। ठीक है,
1524 में। फिर फ्रांसीसियो ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाया था, बताए थे फ्रांसीसी लोग सुंदर होता था कहाँ पर, सूरत में। ठीक है, सूरत। फ्रांसीसी कहाँ लगाया था, सूरत में इसकी पहली फैक्ट्री लगी थी, सूरत। अगला क्वेश्चन, कोलकाता शहर की स्थापना किसने किया था, बहुत फेमस, बताए भी थे, जॉब चार नाक, ये था जो कोलकाता शहर की स्थापना किया था, कितना में, 1698 ईस्वी में। ठीक है, कोलकाता शहर की स्थापना किया था, और 3 गांव को मिला करके, कौन कौन सा गांव बताओ कोई, 3 गांव को मिलाया था, जब जाकर बना था कलकत्ता, कोलकाता। सूतानाती, सूतानाती, कालीकट, और कौन सा, गोविंदपुर। तीनों को मिला के, नहीं वो दूसरा था, मिला के गोविंदपुर में 3 गांव को मिलाकर कोलकाता शहर मतलब फोर्ट विलियम बनाया, नाम पड़ गया कोलकाता। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1600 ईस्वी, कितना तारीख को, 1600 सही है, पर कितना डेट बता इसका डेट, 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया। कहाँ पर, भारत में कि इंग्लैंड में, इंग्लैंड में। ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में होती है। ठीक है, और 1611 में इसकी पहली फैक्ट्री कहाँ लगती है, मछलीपट्टनम में, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर आया था 1605 में यात्री, 1608 में आया, 1608 में आया था कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, जिसे कैप्टन जहांगीर के दरबार में आया, कैप्टन खान को उपाधि दिया गया था। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर, बताओ आंसर, कौन था, पढ़ा कि नहीं है ये सब, नहीं पढ़ा है। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, डुप्ले। और यही व्यक्ति है जो बहुत महत्वाकांक्षी था, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक। स्थानीय स्वशासन मतलब हो गया जैसे गांव की चलती है ना सरकार, जैसे नगर पंचायत, परिषद, मुखिया, वार्ड, सब, उसी कहते हैं स्थानीय स्वशासन के जनक। कौन है, लॉर्ड लिट्टन कर्जन रिपन डलहौजी। स्थानीय स्वशासन जनक लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन। तो क्वेश्चन को बढ़िया से देखो, देखो लॉर्ड लिट्टन था, बंगाल का विभाजन किसने किया, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, भारत में रेलवे कौन चलाया, लॉर्ड डलहौजी। फिर एक लिखाए थे, भारत का उद्धारक किसे कहा जाता है, लिखाए थे पढ़ाए थे कंपनी अधिनियम तब, उद्धारक मतलब भारत में अच्छा अच्छा काम किया, नहीं, लॉर्ड रिपन, इसे ही कहते हैं भारत का उद्धारक। प्रथम कंपनी अधिनियम 1881 में था ना, याद है ना, 1881। और भारत कैसे क्या कहते हैं, उद्धारक, मतलब भारत को उद्धार करने वाला। लॉर्ड लिट्टन है जो भारत में बहुत से ऐसे काम किया जो करना नहीं चाहिए था। प्रेस पर क्या कर दिया था, प्रतिबंध, बोला कोई भी समाचार पत्र अपनी भाषा में नहीं छाप सकता। बर्ना पूछेगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में पारित हुआ, तो लॉर्ड लिट्टन। ठीक है, भारत में पहली जनगणना कब हुई, 1800, पहली जनगणना सबसे पहली बार 1872 में, 1872 में हुआ पहली बार, नियमित 1881 में। तो ये 1881 में किसके समय में, लॉर्ड रिपन। अब पूछेगा पहली जनगणना तो 1872, उसमें मेयो था, लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो। इतिहास में जो छोड़े तुम्हारा टॉपिक, उसके बाद यही पढ़ना, भारत के गवर्नर। आते हैं 15वां क्वेश्चन की ओर।
देखो 15 में बक्सर के युद्ध कब हुआ है सब जानता है, 1764। बताओ इसका डेट लिखाए थे ना, हाँ डेट लिखाए हैं, कितना तारीख को, 22 अक्टूबर 1764। एक तरफ 3 सेना, कौन कौन सा था याद है, सुजाओ अवध का नवाब, सुजाओ दौला, मीर कासिम और शाह आलम। और एक तरफ कौन था, हेक्टर हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, ठीक है, जिसमें हेक्टर मुनरो जीत जाता है और 1765 में इलाहाबाद की संधि। बंगाल में द्वैध शासन पढ़ाए थे ना, द्वैध शासन मतलब दो स्तर पर शासन, निजामत अधिकार और दीवानी अधिकार कंपनी को दे दिया गया। तो कौन किया था द्वैध शासन, भारत में द्वैध शासन की स्थापना किसने की, लॉर्ड क्लाइव, 1700 कितना में, कब तक, 72 तक, के साल हो गया, 7 साल। इस 7 साल के शासन किस व्यक्ति ने कहा था भारत में डाकू राज है, डाकू राज की संज्ञा किसने दिया, लिखाए थे, के एम पन्निक्कर, कहा था डाकू राज की संज्ञा। और इसमें भारत की अच्छा खासा काफी धन दौलत की लूट की जाती है। रिपन तो बता ही दिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस बता ही दिए, बार हेस्टिंग्स वही बता ही दिए, ठीक है। भारत में अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी राज्य के वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं, भारत में अंग्रेजी जो राज्य है उसका वास्तविक संस्थापक मानते हैं किसको, वारेन हेस्टिंग्स को, ठीक है। वही 1773 का आया था रेगुलेटिंग एक्ट, उसी के समय से इसको मानते हैं वारेन हेस्टिंग्स को। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है। भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय हेस्टिंग्स नहीं, लॉर्ड कैनिंग। 1858 की क्रांति के बाद भारत के गवर्नर जनरल का पद बन जाता है वायसराय का पद। उस समय कौन आता है बन के, लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग को मानते हैं। हम्बुराबी कहाँ का शासक था, इस आउट ऑफ सिलेबस इसमें आ गया, कहाँ, बेबी लोन का, ठीक है, बेबी लोन का झूलता हुआ बगीचा। अगला है बहुत फेमस क्वेश्चन, बांडीवास 1700 कितना, 59 नहीं, बेदरा 59 में है बांडीवास कितना में, बांडीवास, ये हो गया बांडीवास, ये हो गया बक्सर, और ये हो गया बेदरा का युद्ध है। बेदरा किसके किस बीच हुआ था, अंग्रेज और डच, और ये हुआ था अंग्रेज और फ्रांस, अंग्रेज और फ्रेंच के बीच। इलाहाबाद की संधि, अब बक्सर ही बतेबे किए। देखो नीचे है ये क्वेश्चन, बेदरा का युद्ध कब हुआ, 1759। 57 में कौन होता है बताओ, 1757 प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच। अब इसका ठीक, एक हो गया रॉबर्ट क्लाइव, और कौन था, सिराजो दौला। तुम लोग पास किसी पास लूसेंट का पीडीएफ है, यदि है तो ठीक, नहीं तो एक छुट्टी में खोज के देखना, कि किसी के पास मिल जाए तो फिर हमको दे देना, ठीक है। हम अपने वहीं से लूसेंट किताब लाता नहीं है, अपना लूसेंट किताब ला के यहाँ पर रख देंगे और उससे डेली देंगे अब याद करने के लिए, ठीक है।
तो एक लावे का एक दिन लाएगा, एक दिन छोड़ देगा, उससे अच्छा अपने भी ला यहाँ पर ला कर रख देंगे। हमको कल बड़ी खराब लगा कि बताओ, उम्मीद था रिजल्ट नहीं हुआ। हम जानते थे कि कट ऑफ आए वहीं करेगा भाई, जानते थे इसका कट ऑफ आए वहीं जरूर करेगा। अर्थात क्वेश्चन के लेवल थोड़ा सा उठा दिया था। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो हो ही गया, ठीक है। 1761 में कौन सा युद्ध हुआ था बताओ? 1761 कौन सा युद्ध है? 1761 में कौन सा युद्ध है? हाँ, तो पढ़ाए अच्छा से, उसको पढ़ाए हैं। हाँ, प्लासी की युद्ध, पानीपत की युद्ध है। पानीपत, पानीपत का तीसरा युद्ध है। पानीपत का तीसरा युद्ध है। और दूसरा कब हुआ था? दूसरा हुआ था 56 में, और पहला कब? 1526। बाबर और इब्राहिम लोदी, और यहाँ पर था अकबर और हेमू, और यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली और मराठा। अगला है खालसा पंथ, ही बताएं किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह की स्थापना कहाँ हुई थी? जन्म कहाँ हुआ था? पटना सिटी, पटना साहिब में इनका जन्म होता है। माता का नाम गुजरी देवी और पिता का नाम गुरु तेग बहादुर। बहुत से काम करते हैं गुरु गोविंद। हाँ, एक नौमा गुरु तेग बहादुर इनके पिता थे। इलवट बिल किसके समय के काल में हुआ था? इलवट मतलब एक जज थे, इलवट बिल लाया गया था लॉर्ड रिपन के काल में। इसके बारे में नहीं पढ़े हैं, इस बारे में नहीं पढ़े हैं, ठीक है, बताएंगे इलवट बिल क्या था। जो एक बिल था जो लाया गया था जज के ऊपर, ठीक है, वो बताएंगे, आएगा टॉपिक तब इलवट बिल के बारे में। फ्रांसीसी, और इसमें एक खाली नहीं पढ़ा हमको अभी तक दिखा, टॉपिक नहीं पढ़े ये वाला भी। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच बांडीबास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? बताए थे कि जब बांडीबास हुआ था तो अंग्रेज की तरफ से आयर कुट था, लिखाए हुए हैं आयर कुट। ऑप्शन नंबर कितना? डी, आयर कुट था जो बांडीबास का नेतृत्व किया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध, इस क्वेश्चन ताबरी पूछा था, शायद बीपीएससी एग्जाम में पूछा है। पहला दूसरा तीसरा कोई एक था। पहला कर्नाटक युद्ध बताए थे कब हुआ था? 1746 से 48 हुआ। किस संधि के माध्यम समाप्त हुआ? देखो, जो संधि हुआ था एक्सला सापेल की संधि पूछेगा पहला, दूसरा मारना, दूसरा पूछेगा पांडिचेरी की संधि, तीसरा कर्नाटक पूछे किस संधि से? तो पेरिस की संधि से, ठीक है। 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था। पहला 1746 से 48 तक, फिर हुआ था 1749 से लेके 54 तक, ये हुआ था 1756 से लेके 1763 तक। मतलब 7 साल हुआ ना, 713, हाँ 7 साल के लिए चला था तीसरा। तो पहला खत्म हुआ एक्सला सापेल की संधि, दूसरा पांडिचेरी का संधि, और तीसरा पेरिस की संधि। ये सब बताए थे, जो पढ़ा था कॉपी में है लिखा हुआ सब। देखो क्वेश्चन आ गया प्लासी का युद्ध, इसमें डेट भी दिया हुआ है, ईस्वी दिया हुआ, ठीक है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? पढ़े थे कौन सा? रॉबर्ट क्लाइव था जो इसका नेतृत्व किया था। ये तो हाल फिलहाल का पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया?
है नहीं, अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस बताए थे ऐसे अल्लाह 1790 में, लेकिन 1793 से अस्थायी रूप से कर दिया गया था। बताए थे बिहार, बंगाल, उड़ीसा में लागू किया गया था। फिर पढ़े थे रैयतवाड़ी, और फिर पढ़े थे महालवाड़ी। रैयतवाड़ी कहाँ, रैयतवाड़ी कौन लागू किया था? रैयतवाड़ी किसने लागू किया? रैयतवाड़ी महालवाड़ी से भुला गया? हाँ, नहीं बस खाली बोले 20 क्वेश्चन तक बना के छोड़ दिए, सब बनाए भी नहीं किए क्वेश्चन। बोले कि इतिहास खाली क्वेश्चन नहीं बना हुआ, बाकी सब क्वेश्चन बनल है। बस दुर्गा पूजा की छुट्टी हो जाएगा, उसमें ले लेंगे, बन जाएगा क्वेश्चन, ले लेंगे अभी। हाँ तो देखो, हम बोले खाली अरे इतिहास का खाली क्वेश्चन बना हुआ नहीं है मेरे पास। बाकी केमिस्ट्री घर देखो 2 चैप्टर खत्म हो गया है लगभग, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी खत्म होने वाला है, और एटम मॉलिक्यूल भी खत्म हो ही गया, तो खत्म हो गया पहले ही। एटम मॉलिक्यूल का क्वेश्चन बना हुआ उसका ले लेंगे, इसका भी क्वेश्चन बना हुआ इसका भी ले लेंगे तुरंत, टॉपिक वाइज हो जाएगा। बस दशहरा बाद से बोले नहीं पड़ेगा, दशहरा बाद से बोले नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन था, गुरु गोविंद सिंह का निधन कहाँ पर हुआ था? गए थे महाराष्ट्र में, वहीं पर क्या हो गई थी? मृत्यु। इसको बोलते हैं कहाँ पर? नांदेड़ में इनका मृत्यु हो गया। और 10 क्वेश्चन और होगा। अगला क्वेश्चन है, पिंडारियों का दमन किसने किया? पिंडारी मतलब एक क्रांतिकारी मतलब आंदोलनकारी व्यक्ति थे, उनका दमन किसने किया था? बारेन नहीं बनाया था विकी? बारेन हेस्टिंगस द्वारा किया गया था पिंडारियों का दमन। नर बलि प्रथा पर रोक किसने लगाया था? नर बलि मतलब मनुष्य का बलि नहीं पड़ेगा, किसने लगाया था रोक? लॉर्ड हार्डिंग। बेलेजी तो बता चुके हैं, डलहौजी बता चुके हैं, कॉर्नवालिस भी बता ही चुके हैं। नर बलि मतलब कि मनुष्य का बलि पड़ता था घरे से घरे। हाँ, और सती मतलब हो गया कि जैसे किसी की पत्नी मरता था, उसकी महिला उसकी पत्नी को विधवा हो जाती थी, उसको जबरदस्ती साथ से जला दिया जाता था, ये था सती प्रथा। उसी के चिता पर, हाँ नहीं, और सती प्रथा का अंत यहाँ देखो क्वेश्चन भी आ ही गया कि अंत के 1829 में किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहायता से राजाराम मोहन राय, जिस आधुनिक भारत का जनक की मानते राजाराम मोहन राय को, ठीक है। तो भारत में सती प्रथा का अंत 1829 में किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था सती प्रथा का अंत। और इसमें से एक क्वेश्चन बहुत फेमस पूछता है, किसकी सहायता से? तो राजा राम मोहन राय। अब बताए थे राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय था, इसको उपाधि दिया था राजा का। इस अपना पेंशन बढ़ाने के लिए इसको इंग्लैंड भी भेजे थे राजा राम मोहन राय को।
अब पूछेगा इसमें एक क्वेश्चन और कि किस धारा के तहत इसको अंत किया गया था। याद रखना धारा 17 कौची एग्जाम में पूछा है एक और क्वेश्चन। अब पूछा हुआ है कि धारा 17 के द्वारा इसको अंत किया गया था। नियम बना था उसमें धारा 17 के द्वारा इसको नहीं, धारा 17 में मतलब जो सती प्रथा अंत हुआ था बना था कानून उस समय, उसमें धारा 17 में लिखा हुआ सती प्रथा का अंत। बंगाल का धारा था 17। उपाधि का अंतर अनुच्छेद 18 है। अंग्रेज के समय में हाँ उसका धारा इस बार हुआ ना संशोधन, इस बार किया ना मोदी सरकार संशोधन, उसमें नाम चेंज कर दिया पूरा का। हाँ धारा संधान नहीं होती, धारा का अलग बुक होता है, अलग चलता, आईपीसी इंडिया पेनल कोड। हाँ आईपीसी उस समय था धारा कितना में 17 में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एक एग्जाम में, हम देखे हैं धारा 17। अगला क्वेश्चन सिराजुद्दौला के प्रमुख सेनापति कौन था। मीर कासिम की मीर बचे 33 का डी। सिराजुद्दौला का प्रमुख सेनापति मीर कासिम मीर जाफर। रुको ना हाँ सही है, मीर जाफर। काशी बोल रहा तुम। नया वाला पुराना वाला, हमको नया वाला चाहिए, पुराना का तो है ये मेरे पास। मीर जाफर उससे क्या होगा ना कि इसमें सेट कर देंगे पीडीएफ, तो ये थोड़ा समझा देंगे तो याद करना थोड़ा सा आसान ज्यादा होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं। फिर श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का ब्रिज किसने लगवाया। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का ब्रिज किसने लगाया था। टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान किसका बेटा था। हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान। बहादुर शाह तो आएगा, इस सब आएगा किसमें मुगल में। मोहम्मद शाह का उपनाम क्या था। तो मोहम्मद शाह का उपनाम क्या था, याद है किसी को। मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि इसकी स्त्री की संग ज्यादा पसंद थी तो नाम पड़ गया मोहम्मद शाह रंगीला। बहादुर शाह प्रथम था, एक बहादुर शाह जफर था। ठीक है, प्रथम मतलब मुअज्जम और जफर मतलब बहादुर शाह द्वितीय। तृतीय कर्नाटक युद्ध है, देखो अभी लिखाए थे ना शुरू में। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब समाप्त हुआ, कौन सी संधि से। तो पेरिस की संधि। दूसरा था पांडिचेरी का संधि, तीसरा था पेरिस का संधि। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। श्रीरंगपट्टनम। हम बोले थे आज ना 9:30 नहीं आया, हम करा दिए। श्रीरंगपट्टनम इसकी क्या थी। वो रिजल्ट हाँ पूछ रहा है कि वही तो पूछ रहे हुआ। स्वर्ण मंदिर का नींव किसने रखा था। नहीं, देखो इसमें 500 बीघा अकबर जमीन दिया था किसको, गुरु रामदास को। 500 बीघा जमीन दिया अकबर गुरु रामदास को। और अर्जुन देव और उसी पर अमृतसर शहर की स्थापना किया जाता है। और अर्जुन देव के समय में स्वर्ण मंदिर की नींव रखी जाती है। और किस व्यक्ति ने रखा, तो साईं मियां मीर के द्वारा रखा जाता है। सिख धर्म का अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। अरे बताओ रिजल्ट हुआ, बोलो नहीं करता। अगला टीपू सुल्तान कब मरा, 1799 में। 1700 कितना में, चौथा मैसूर युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है टीपू सुल्तान की 1799 ईस्वी में। लास्ट लगता क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ, और भी है ना 1666 में।
देखो कितना आसान डेट है, 1666, 1666 में कहाँ पर, पटना साहिब या कहो पटना सिटी, आज पटना सिटी से बोलता है या पटना साहिब कहो, ठीक है। और इस 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किए थे गुरु गोविंद सिंह। फिर अगला है फूट डालो शासन करो, किसने, लॉर्ड कर्जन। फूट डालो और शासन करो लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब, बताओ, मीर जाफर। पता नहीं था क्वेश्चन पूछता भी है, गलती भी करता सब। मीर जाफर। टेस्ट में जो क्वेश्चन लिखे इसमें से 6-7 क्वेश्चन मिलता है। अंग्रेजों को किस संधि के आधार पर बिहार, शुरू में बता चुके थे, उड़ीसा और बंगाल का दीवानी प्राप्त हुआ, वो कौन सी संधि थी, इलाहाबाद की पहली संधि, दूसरी संधि। इलाहाबाद देखो ऑप्शन दोनों है, पहली और दूसरी, कौन सा, पहली। इलाहाबाद की कौन सी संधि, पहली। इसका बता दो डेट, 12 अगस्त 1700, 12 अगस्त और 16 अगस्त। ये था तुम्हारा 43 क्वेश्चन का सेट, ठीक है। निकालो भूगोल, चलते हैं भूगोल की ओर।